बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर जॉब्स एंड सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये पटवार कोर्स का पेपर हुआ था ईटा के ज़रिए 31 जुलाई 2021 को, और इसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब इसके पार्ट 2 को हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे कि अफसोस हरूफ हैं किस चीज़ की? हरूफ तासीफ की। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि तखय्युर का मुतरदिफ क्या है? हैरत है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग डेप्थ ऑफ द ओशियन। वो कौन सा आला होता है जो कि समंदर की गहराई को नापता है? तो ये फेथोमीटर। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं कि टेम्परेचर ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन इट्स। ये जो टेम्परेचर होता है, दर्जे हरारत होता है, ये किसी एरिया की किस चीज़ पर डिपेंड करता है? लैटिट्यूड पर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि वो कौन से हरूफ हैं जो इंसानों की समझ से माफ़ी रखे गए हैं? तो हरूफ मुक़त्तआत हैं जो कि कुरान मजीद में 29 हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं कि नमाज में औज़ बिल्लाह पढ़ने को क्या कहते हैं? ताऊज़ कहते हैं। इसके अलावा तस्मीया जो है ये किस चीज़ को कहते हैं? बिस्मिल्लाह को कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि निजाशी का असल नाम क्या था? असहमा था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं कि वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद का तर्जुमा क्या है? और कोई इसका हमसर नहीं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं कि वेन स्टैंड फॉर यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पर काम करता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा। नॉन न्यूमेरिक डेटा जो बैंक डेटा, इसमें भी नंबर्स हैं, इसमें भी नंबर्स हैं, और एम्प्लॉय एड्रेस में नंबर्स नहीं होते। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 को देते हैं कि 1 क्रॉस इज इक्वल टू, तो ये 12 डजन का बराबर होता है, यानी 12 दर्जन होते हैं। एक डजन जो है 1 दर्जन के बराबर होता है, यानी 1 दर्जन को 1 डजन भी कहते हैं, और इसमें 12 एटम होते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं कि डॉली इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्राउन शिप। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं कि टीवी ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर अ वेरी लार्ज एरिया बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं कि नेम द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये गैनेमेड। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं कि एलिजाबेथ आई हेड एंथ्रोफोबिया व्हाट वाज अफ्रेड ऑफ। तो ये फियर ऑफ पीपल यानी लोगों से डरता है, ये वही बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं कि द होली कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन यानी फारसी ज़ुबान में इसका हुआ था, शाह वली अल्लाह ने किया था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं कि एलसी पैलेस इज द ऑफिशियल रेजिडेंसी ऑफ। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस की ऑफिशियल रेजिडेंसी है, वहाँ पर रहता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं कि लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है 21,196 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम वन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ तो फिजिक्स में जीता था। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं कि गर्विदा से क्या मुराद है? निहायत चाहने वाला। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं कि इसम और फिर को मिलाता है कौन हर्फ मिलाता है? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं कि चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। तो हॉस्पिटैलिटी HOSPITALITY। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि विच इज द पोजेसिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो वी आर यूअर्स ओबीडियंटली। तो ऑप्शन सी यूअर्स इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि आई फाउंड दिस बॉल नियर द नेबर्स फेंस, डू यू थिंक इट्स देयर्स? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है कि स्टूड डैश हिज मदर एंड हिज फादर यानी बिटवीन। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि हाउ मेनी सिलेबल्स इन वर्ड। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। सिलेबल इसकी सिर्फ एक है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड, इसको एवापोरेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है कि द अपर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी आर लिव इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? ये यहाँ पर नहीं है, ये क्रस्ट है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं कि द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रॉक इज कॉल्ड, इसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 81 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस प्लेट्यू ऑफ एशिया, तो ये तिब्बत प्लेट्यू, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर, ये एशिया में है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि दर्ज झेल में लिखाई पढ़ाई किसकी मिसालें हैं, इसमें मशतक की, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि ढोलक मिसाल है किस चीज़ की, इसमें मुसाविर की, ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है कि बहादुर आदमी ने कुर्बानी दी, इस जुमले में मौसूफ की निशानदेही करें, आदमी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है कि देश वो ज़मीर है जो कलाम करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है तो ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है कि देश वो फेल है जिसमें किसी काम का करना पाया जाए मगर इसका असर सिर्फ काम करने वाले तक रहे तो फेल लाजिम, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं कि सका का मुअन्निस क्या है, सकन है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है कि दर्ज झेल में से लिखना का फेल अमर क्या है, लिख लो, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि कफस के क्या मानी है, पिंजरा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं कि धूप का मुतदाद क्या है, छाँव यानी साया, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है कि टेंजेंट थीटा जो है ये एक के बराबर हो, साइन थीटा जो है ये किस चीज़ के बराबर होगा, अगर थीटा जो हो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो ये ऑप्शन सी -1/2 की जज़र के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि फाइंड बी बाई ए, तो बी बाई ए बी से ए माइनस करना है तो इसे क्या आता है 468 आता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है कि द मेट्रिक 4003, तो ये कौन सा मेट्रिक है, ये डायगोनल मेट्रिक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है कि 9 आयोटा सरबे -9 आयोटा, तो 9 आयोटा की कीमत क्या है, -1 है, तो इसको अगर हम करते हैं यहाँ पर माइनस सरबे माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं कि 3x - 3y, तो ये क्या है, इन x की 3 बाई y की 2, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की 3 जब 1 बाई x की 3 व्हेन x इज इक्वल टू 110, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर यानी इसका जीरो किस तरह से आएगा, अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे तब भी जीरो आएगा, अगर हम इसमें 3 पुट करेंगे तब भी जीरो आएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू 1/2 x - 6 इन ब्रैकेट 1 -4 इज इक्वल टू -1, तो इससे x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि कौवा काय करता है, इस जुमले में काय इसम की कौन सी किस्म है, इसमें सौत है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 इस पेपर क्लास क्वेश्चन के दर्ज झेल में से इसमें नकीर का इंतखाब करें, एक होता है इसमें मारिफा जो कि प्रॉपर नाउन इंग्लिश में कहते हैं, एक होता है इसमें नकीरा जो कि कॉमन नाउन जिसको हम आम इसम भी कहते हैं, यानी ये पक्का तरीका जो है ये आम है, बाकी सारे जो है ख़ास हैं, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड ये था पेपर, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।